Hello students, I am Gajendra Sharma. Welcome to Adda 24/7 School. In this video, we are going to discuss some practice questions which is based on your एक्सरसाइज। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आप लोगों की जो पीछे के जो क्वेश्चंस होते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें होती है कि सर जो हमारे बुक के अंदर एग्जांपल्स दिए होते हैं, उसके अलावा जो हमारी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो उन्हीं परेशानियों को मैं खत्म करने के लिए लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए पार्ट वाइज इनका सोल्यूशन। यानी कि हम लोग जब बात करेंगे कि सर पहले क्वेश्चन से लेके और 8th जो क्वेश्चन है वहां तक के जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं, जितने भी सब पार्ट्स हैं, सब क्या सोल्यूशन हम लोग इस पार्ट 1 के अंदर करने वाले हैं। फिर हम लोग पार्ट 2 के अंदर देखेंगे 11.9 से लेके 11.16 तक के क्वेश्चंस को। फिर हम लोग देखेंगे पार्ट 3 के अंदर 11.17 से लेके 11.24 तक के, और फिर नेक्स्ट ऐसे ही हम लोग सारे पार्ट्स को के अंदर जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के सबको हम लोग कवर कर लेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। तो इससे पहले हम लोगों ने जितना भी इसका थ्योरी पोर्शन था सारी चीज को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। लाइक हम लोग बोले तो सबसे पहले ड्यूल नेचर के अंदर कौन कौन सी थ्योरीज थी, फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन इमिशन देखा, फोटो इलेक्ट्रिक हमारा जो इफेक्ट था उसको हम लोगों ने जाना, और उसके अलावा जो उसका सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था उसको हम लोगों ने अच्छे से जानने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने देखा कि सर हमारे इसका वेव थ्योरी और उसके बाद में आइंस्टीन जो इक्वेशन थी वो कैसे आई, उन सारी चीजों को मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि पार्टिकल नेचर हमारा होता है वो कैसे हमारा होता है। फिर हम लोगों ने देखा सर जो हमारा जर्मर और डेविएशन हमारा जो पूरा एक्सपेरिमेंट था उसको हम लोगों ने जानने की कोशिश की। फिर हम लोगों ने देखा कि जो हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स जो आप लोगों की बुक के अंदर थे उन सबको हमने एक वीडियो के अंदर कवर कर लिया, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन को देखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या डेटा दे रखा है और क्या हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए हमें बोला कि फाइंड द, हमसे बोला कि फाइंड द, यानी कि हमें फाइंड करना है, क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूसेस बाय 30K वोल्ट इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमसे बोला है, ये हमको क्या डेटा दिया है, सिर्फ थोड़ा सा डेटा दिया और इसके थ्रू हम लोगों से चीजें पूछ ली है। सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ की। तो मिनिमम वेवलेंथ और यहां पे हमें दे रखा है एक्सरे के लिए, ये हमें दे रखा है 30K वी इलेक्ट्रॉन्स, ये हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा है। अब दिमाग में आता है कि सर इसके अंदर कौन सा फार्मूला लगे, क्योंकि वेवलेंथ की बात है तो एनर्जी का हमारा फार्मूला, और ऊपर जो बात कर रखी है वो बात कर रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की। किसकी बात की है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले बी पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, E इज इक्वल टू हमारा होता है सर HF। बोलो क्लियर है नहीं, E इज इक्वल टू क्या होता है, HF हमारा होता है। अगर ये HF होता है तो एक चीज मुझे बताइए भाई, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है हमसे सर मिनिमम वेवलेंथ, और वेवलेंथ की बात की तो हमें F को बदलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, F को बदलना पड़ेगा। और F हमारा क्या होता है, F इज इक्वल टू हमारा होता है C बाई लेमडा। क्या होता है, C बाई लेमडा। यानी कि अगर ये मेरा लेमडा मिनिमम है, अगर मेरा लेमडा क्या है, मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे बात की है मिनिमम वेवलेंथ की, तो हमारा जो F होगा वो क्या होगा बेटा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, F हमारा जो होगा मैक्सिमम, यानी कि सर ये हमारा हो जाएगा H अपॉन लैम्डा मिनिमम इज, और ऊपर क्या आ जाएगा C। ठीक है, अब बात आती है E की। E हमारी क्या है सर, एनर्जी की फॉर्म में। अगर एनर्जी की फॉर्म में है, यहां पे हमें दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में। क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में और किलो के अंदर है। तो यानी कि सर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, सर इसको हम लोग लिखेंगे 30V। यानी कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, EV हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बेटा, EV। और लैम्डा मिनिमम की बात है तो लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपॉन में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब यहां से देखिए H की बात करते हैं। H हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। क्या वैल्यू होती है, 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। क्लियर हुआ, -34। और C की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 8 हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर हमारा 8 हमारा हो जाएगा। और अपॉन में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या आती है सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा बेटा, V का मतलब क्या है सर, ये हमें जो दे रखा है 30K, तो 30K को मैं लिख लेता हूं 30 इंटू 10 टू द पावर 3। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई हैं। और लैम्डा मिनिमम मुझे चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा मिनिमम मुझे चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे होगा कि सर 10 टू द पावर 3 है, इसको ऊपर ले जाता हूं तो माइनस में हो जाएगा, ये माइनस का है तो ऊपर प्लस में हो जाएगा। या फिर मैं बोल सकता हूं सर 10 टू द पावर -19 है, ये -19 है और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो यानी कि सीधा सीधा -16 बच गया, ऊपर जाएगा तो प्लस का, यानी कि सर ये 24 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा बेटा, ये बच जाएगा 6.63 इंटू 3 अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1.6 इंटू 30
इंटू 30 और क्या हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा, देखिए -19 में से प्लस का 3 गया तो कितना बच गया, -16, ऊपर जाएगा तो प्लस का 16, 8 ऑलरेडी प्लस का है यानी कि सर 24 और माइनस का 34 में से 24 गया तो कितना बच गया बेटा, ये बच गया इंटू में 10 टू द पावर -10, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -10। अब यहां से देखिए 3 से मैं इसको कैंसिल आउट कर देता हूं, कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 6.63 डिवाइडेड बाई 1.6, कितना है 1.6, ये इसको लिखो सही से 1.6। अगर ये 1.6 है और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा 1.6, इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर -11, क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -11। अगर मैं 6.63 में 1.6 का डिवाइड करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6.63 में डिवाइड करता हूं 1.6 का तो ये हमारा आ जाएगा बेटा 0.414 इंटू 10 टू द पावर -10, कितना आ जाएगा 0.414 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर -10। बोलो ठीक है, यानी कि हम लोग इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। अगर इसको नैनो में लेके जाना चाहते हो तो कितना हो जाएगा सर 4. देखिए इसको मैं नैनो में ले जाता हूं, क्या करता हूं बेटा, नैनो में मैं इसको लिख देता हूं, क्या करता हूं नैनो में मैं इसको लिख देता हूं, नहीं तो इसको एंगस्ट्रॉम में रख लो, क्या है, नहीं तो इसको एंगस्ट्रॉम में रख लो, रखना चाहो तो उसको नैनो में भी ले जाओ, तो नैनो में लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा सर, एक जीरो और शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि सर 0.0414 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, इसकी वेवलेंथ हमारे पास आ गई है। ये क्या आ गई है, मिनिमम वेवलेंथ, क्या आ गई बेटा, मिनिमम वेवलेंथ। अब एक चीज बताओ, मैंने आप लोगों को यहीं से एक रिलेशन बता दिया था कि एफ अगर मैक्सिमम निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सी अपॉन लैम्डा मिनिमम, क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम हमारा आना चाहिए, तब जाके हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की बात करते हो तो एफ मैक्सिमम कितना हो जाएगा, एफ मैक्सिमम बेटा हमारा हो जाता है सी अपॉन में लैम्डा मिनिमम, क्या हो जाएगा, लैम्डा मिनिमम। और सी हमारा क्या आता है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा 0.0414 इंटू में आ जाएगा 10 टू द पावर -9, ऊपर जाएगा तो +9 यानी कि सर 17 हो जाएगा, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17 हमारा हो गया। तो 3 डिवाइडेड बाई 0.0414 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर 17, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 17, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 17, यानी कि 3 अपॉन में 0.0414 इज इक्वल टू हो जाएगा सर 72.46, कितना हो जाएगा 72.46 इंटू 10 टू द पावर 17 और ये हो जाएगा, इसको लिखना चाहोगे तो और भी, तो 7.246 इंटू 10 टू द पावर 18 और यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी है तो हर्ट्ज। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यानी कि सर 7.246 कितना हो जाएगा 7.246 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज हमारा ये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करेगा तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी है 7.246 इंटू 10 टू द पावर 18 और यूनिट क्या हो जाएगी, हर्ट्ज, ठीक है भाई। और यहां से अगर मैं बात करता हूं मिनिमम वेवलेंथ की, तो मिनिमम वेवलेंथ कितनी है 0.0414 इंटू में 10 टू द पावर -9 या फिर लिख सकते हो 0.0414 नैनोमीटर। ये हमारे पास दो आंसर आ गए, ये हमारे पास क्या हो गए, दो आंसर आ गए, ये हमारा क्या हो गया, दो आंसर हमारे पास आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, दो आंसर आ गए। तो चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें दे रखी थी मैंने सीधा सीधा आप लोगों को बता दिया है, कैलकुलेट करके एकदम सॉल्व करके, क्योंकि आप लोग इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम मेटल इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पे देखो वर्क फंक्शन की बात करें, वर्क फंक्शन हमारा क्या होता है सर, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड। अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल सरफेस है उससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कर पाए, इमिट करा पाए, क्या कर पाए, जो इमिट करा पाए, जो मिनिमम रिक्वायर्ड होती है। यानी कि इसको मैं किससे सिंबल से डिनोट करता हूं, अगर इसकी मैं बात करूं तो बेटा ये हमारा जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाई से। फाई हमारा क्या होता है, वर्क फंक्शन, और कितना हो जाएगा 2.414 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आगे बोला है व्हेन लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी की बात है, यानी कि एफ हमें दे रखा है, एफ हमें कितना दे रखा है बेटा, एफ हमें दे रखा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14, 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज,
ठीक है भाई, क्या है हर्ट्ज, क्लियर है। आगे क्या रखा है, इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस फोटो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स, व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सबसे पहले जो हमसे पूछा है काइनेटिक एनर्जी की बात की है, और काइनेटिक एनर्जी की बात है तो भाई मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है। सर अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो काइनेटिक एनर्जी भी हमें किस में चाहिएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है सर, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होती है वो इज इक्वल टू होती है E माइनस फाई, जो हमारा क्या होता है वर्क फंक्शन। ये पहले वाले के लिए लिखना है। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेना चाहो तो उसके अंदर आप लोग ले सकते हो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी HF, और किस में देना है हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। किस में लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेना है। यानी कि सर अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर लेना है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर सॉल्व हमें तभी जाके ये होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर ये क्लियर है तो देखिए, अब यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी है, हमारे पास सारी चीज़ ऑलमोस्ट आ गई है, फ्रीक्वेंसी आ गई है, उसके बाद में हम लोगों ने HF भी लिख लिया है। क्या लिख लिया बेटा, HF भी हम लोगों ने उसको लिख लिया है। क्या लिया है, HF हम लोगों ने लिख लिया है। तो सबसे पहले देखिए इसको HF लिख लिया है, माइनस क्या हो जाएगा फाई, माइनस क्या हो जाएगा फाई हमारा हो जाएगा, और ये हमारी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है ना मेरे भाई तो क्या हो जाएगा HF, और HF की बात करते हो तो X हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। ये हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। ठीक है, प्लांक्स कांस्टेंट हमारा ये होता है। अगर ये प्लांक्स कांस्टेंट है तो एक चीज बताओ भाई, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, वैल्यू आ जाएगी 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू में आ जाएगा बेटा यहाँ से सर 6 इंटू 10 टू द पावर 14 और डिवाइडेड बाई हो जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कितना दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें दे रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 1.6 कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, माइनस 19 से इसको क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, बस काम हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाएगा सर, यहाँ से देखिए ये 14 है, ये हमारा माइनस 19 है, ऊपर जाएगा प्लस 19, यानी कि सर कितना हो जाएगा 33। तो ये क्या बन जाएगा सर 6.63 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 माइनस 2.14। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो 6 से, 6 18 1 36 37 पॉइंट 39.78 डिवाइडेड बाई 1.6 10 टू द पावर माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा माइनस 2.14। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यानी कि सर 39.78 है, 39.78 है, 39.78 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब भाग करते हो, इसको भाग करोगे आप लोग तो भाग करने पर ये आ जाएगा हमारा, इसको हटाने पर 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या आ जाएगा, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, ये हमारा आ जाएगा वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, अब बात आती है सर हमसे पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसकी बात की है बेटा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा क्या होता है सर, V नॉट। क्या होता है, V नॉट होता है। अगर V नॉट है तो काइनेटिक एनर्जी अगर मेरे पास ये है तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे दे रखी है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ मेरे भाई, अगर काइनेटिक एनर्जी मुझे दे रखी है तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V नॉट से डिनोट कर दो, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई E, सीधा सीधा दे रखा है सर 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और डिवाइडेड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, क्या बच जाएगा 0.35 वोल्ट। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हो, बोलो क्लियर हुआ है नहीं हो। अगर ये क्लियर है, अब तीसरा हमसे पूछा है, क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ द इमिटेड, ये हमारे पास इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब मैक्सिमम स्पीड की है, मैक्सिमम स्पीड की बात की है, यानी कि मुझे V फाइंड करना है। क्या करना है बेटा, अब की बार जो V फाइंड हमें करना है, क्या करना है, V फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड की बात है, किसकी बात है बेटा, मैक्सिमम स्पीड की बात है। अगर मैक्सिमम स्पीड की बात है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, मैक्सिमम स्पीड की बात है तो थोड़ा सा दिमाग लगा लो। थोड़ा सा दिमाग कैसे, देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है,
सर मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा हूं, आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, अगर स्पीड की बात कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है 1/2 mv², और यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 ke डिवाइडेड बाई m। बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो डिवाइडेड बाई m, क्लियर है नहीं है। अगर ये क्लियर है तो थोड़ा सा दिमाग में लेके आओ। अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस में लिखते हैं, जल्दी से मुझे बताओ दिमाग में। काइनेटिक एनर्जी को हम लोग किस में लिखेंगे सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में लिखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग में लाओ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ये तो हमारा पोटेंशियल था, और काइनेटिक एनर्जी कितनी है सर, इतनी है। अगर इतनी है तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितना है 0.35 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m, यानी कि मास, और मास किसकी बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की है, तो कितना हो जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 कितना हो जाता है -31 हमारा हो जाता है, -31 हो गया। अगर ये -31 है तो मेरे भाई थोड़ा सा दिमाग के लेके आओ। अब दिमाग में थोड़ा सा लेके आओ चीजें, कैसे देखिए कि सर अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं v की अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, यहां से पहले ये जो पावर है इसको मैं सॉल्व कर लूं, और पावर सॉल्व कितनी हो जाएगी, -31 है, ऊपर जाएगा +31 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +31 हो जाएगा। अगर +31 हो जाएगा तो मेरे भाई यहां से देखो क्या हो जाएगा, +31 अगर ये हो जाता है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है सर, -31 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, देखो -31 है, अब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -19 तो ऊपर है ही है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का हो जाएगा तो बचा क्या यहाँ पे सर 2 इंटू 0.35 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाई 9.1, और इंटू में क्या आ जाएगा बाहर, इंटू में बाहर आ जाएगा भाई, देखो -31 और माइनस, अगर एक इसको मैं दे देता हूं तो 20 हो जाएगा, यानी कि सर इसमें तो 30 बच गया, यानी कि बच कितना गया, देखिए इसको अगर मेरे को 20 करना है तो ये 20 हो जाएगा, और ये कितना है 31, यानी कि सर 12 मेरे पास बच रहा है। क्या बच रहा है, 12 बच रहा है, और कितना हो जाएगा, प्लस का 12 है, अंडर रूट से बाहर आएगा तो 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6 हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻6 हमारा हो जाएगा। अगर ये 10⁻6 है तो मेरे भाई एक चीज मुझे बताओ किसके अंदर आएगा, सर ये आएगा 350.71, कितना आ जाएगा 350.71, कितना हो जाएगा 350.71, कितना हो जाएगा बेटा 350.71 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, अब यहां से कितना हो जाएगा 350.71 किलोमीटर पर सेकंड। बोलो भाई वी आया नहीं आया, बोलो भाई वी आया नहीं आया। ये हमारा क्या हो जाता है वी, ये हमारा क्या है, वी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, वी की वैल्यू हमारी हो जाएगी, ये हमारी क्या हो गई, वी की वैल्यू हमारी हो गई है। तो हमसे तीन चीज पूछी, तीनों चीजें निकाल दी। पहला हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। दूसरा हमसे पूछा था इसके अंदर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो हम लोगों ने निकाला, और थर्ड जो हमसे पूछा था वो हमसे पूछा था कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, और मैक्सिमम जो स्पीड है इसकी भाई कितनी दे रखी है 350.71 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड हमारा ये आंसर इसका आ जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड हमारा इसका आंसर ये आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बोला है द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट। अब मुझे एक चीज बताओ भाई, ये जो कट ऑफ की बात करता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करता है, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक होता है नहीं होता, यानी कि चाहे वो कट ऑफ बोल दे चाहे वो हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दे, दोनों का मतलब एक है। यानी कि सर सीधा सीधा मैं बोलूं तो ये हमारी किसकी वैल्यू है, वी की। मैं इसको वी को कट ऑफ वोल्टेज ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, कट ऑफ वोल्टेज कितना है 1.5 वोल्ट। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात की है, और मैक्सिमम अगर काइनेटिक एनर्जी है मेरे भाई, मैक्सिमम अगर काइनेटिक एनर्जी है तो क्या हो जाएगा ये ईवी, और कितना हो जाएगा, ई का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में कितना आ जाएगा वी नॉट, यानी कि 1.5, और ये कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा देखिए 1.5 है तो यानी कि 1.6 तो वन टाइम हो जाएगा, 0.5 0.8, यानी कि सर सीधा सीधा 2.4 10⁻⁻19। अब ये काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, सीधा सीधा हो गया है जूल के अंदर, क्या हो गया जूल के अंदर। अगर ये एनर्जी है तो जूल के अंदर। ठीक है, अब ये हमसे पूछ सकता है कि मान लीजिए ये तो हमें पूछ लिया कि जूल के अंदर क्या होगी, जूल के अंदर हम लोगों ने निकाल दिया कि सर 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारा हो गया है, ये हमारे पास आ गया है 2.4 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारे पास आंसर आ गया है। ठीक है, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बोलेगा तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 में इसमें डिवाइड दे दोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 1.5। ठीक है भाई,
क्लियर हुआ? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, क्या है बेटा? मोनोक्रोमेटिक लाइट है। अगर ये मोनोक्रोमेटिक है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसकी वेवलेंथ फिक्स है। वेवलेंथ फिक्स है अगर मोनोक्रोमेटिक है तो क्या हुआ, देखो भाई, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया, लैम्डा। और लैम्डा कितना होता है बेटा? लैम्डा दे रखा है 632.8 नैनोमीटर, ठीक है। इज प्रोड्यूस्ड बाय अ हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। भाई देखो ये स्मॉल अगर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब होता है मिली। अगर ये कैपिटल लिखा हुआ होता तो मेगा हो जाता। क्या हो जाता? मेगा हो जाता। अगर मिली है तो क्या हो जाएगा? अगर मैं पावर की बात करता हूं तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.42 इंटू 10⁻³ और वोट। क्लियर हुआ? आगे क्या दे रखा है देखिए, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। भाई पहले हमसे पूछा है कि इसका फोटोन, इसका पहले तो सबसे पहले हमसे पूछा है कि फाइंड एनर्जी पूछा है, और एक पूछा है मोमेंटम। क्या पूछा है भाई? एनर्जी और मोमेंटम की बात की है। किसकी बात की है? एनर्जी और मोमेंटम की बात की है। अब एनर्जी की बात करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए एनर्जी और मोमेंटम की बात की है। सबसे पहले देखो एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एक चीज मुझे बताओ। एनर्जी की बात करते हो तो E इज इक्वल टू क्या होता है, HF। E इज इक्वल टू क्या होता है, HF। क्लियर है? और जब मैं बात करता हूं मोमेंटम की, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मोमेंटम इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? जल्दी से दिमाग में लिखा हुआ एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, जो H के रिस्पेक्ट में होता है। क्या होता है? H अपॉन लैम्डा। क्या होता है? H अपॉन लैम्डा। क्या होता है? H अपॉन लैम्डा हमारा होता है। ये पावर है तो इसको PO कर लेना भाई दिमाग में कहीं। मोमेंटम को भी आप लोग इसी के साथ कैलकुलेट कर दो भाई। सर P का वैल्यू तो दे ही रखा है, तो ये हमारा क्या है, मोमेंटम दे रखा है। क्या दे रखा है? मोमेंटम हमें दे रखा है। अगर मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम हमें दे रखा है, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखी है, पावर। क्या दे रखी है बेटा? पावर हमें दे रखी है। और ये क्या है? लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ, ठीक है भाई, वेवलेंथ हमारी है। और ये क्या है? HF। क्या है? HF। अब HF है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसको कन्वर्ट करिए सबसे पहले तो क्या हो जाएगा बेटा, H और C बाई लैम्डा। C बाई लैम्डा, और H का वैल्यू क्या है, 6.63 इंटू 10⁻⁻19 इंटू C का मतलब क्या है, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा कितना दे रखा है बेटा, 632.8 इंटू 10⁻⁻9। अगर ये -9 है ऊपर जाके +9 हो जाएगा, +9 हो जाएगा तो यानी कि सर 17 हो जाएगा। 8 और 8 + 1 17 हो गया। और 17 अगर यहाँ पहले -19 है तो -2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -2, यानी कि सर सीधा सीधा कितना बच जाएगा, 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 632.8 इंटू में 10⁻⁻2। 10 में क्या दे रखा है, -2। ये हमारी क्या है, एनर्जी की बात है। ये हमारी क्या है बेटा, एनर्जी की बात है। और अगर एनर्जी की बात है तो कितना आ जाएगा भाई, ये हमारा आ जाएगा, एनर्जी की बात करोगे तो ये आ जाएगा 314 इंटू, एक सेकंड यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई, 6.34 होता है ना भाई, 34 कर लो इसको। क्या हो गया, 34 कर लो इसको, 34 थोड़ा सा 34, देखिए 34 ही तो होता है, देखिए 34 ही तो है, 10⁻⁻34 34 है भाई, 34, ठीक है। थोड़ा सा चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 34 है ये, ठीक है। ये हमारा क्या, 34, क्योंकि मैंने देखिए पहले वाले में भी 34 है, वो थोड़ा सा हो गया 6.34 है ना भाई। तो 34 होने पर तो कितना हो जाएगा, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगा लो। अगर ये 34 है ना तो 34 होने पर कितना हो जाएगा, देखिए 34 होने पे कितना हो जाएगा सर, 17 ये हमारा बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -17, क्योंकि 9 8 16 और 1 17, कितना हो जाएगा, 8 2 16 और 1 17 हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब इसको भाग देना है तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, 9,8.19632.8 इंटू 10⁻⁻17, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ, 989 डिवाइडेड बाई 632.8 इंटू 10⁻⁻19। बोलो क्लियर है नहीं, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको मैं डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा, जल्दी से देखो, 1989 डिवाइडेड बाई ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 कितना आ जाएगा, 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारा हो जाएगा।
बोलो क्लियर है नहीं है? ये हमारा आ जाएगा आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा है पी, और पी हमारा क्या हो जाएगा सर? सीधा सीधा दे रखा है एच अपॉन लेमडा, और एच अपॉन लेमडा की मैं बात करता हूं तो एच हमारा कितना है? 6.63 10⁻34 डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा कितना है? 632.8 इंटू 10⁻9, ठीक है, -9, क्योंकि नैनोमीटर्स के अंदर होता है ना बेटा, तो वो हमारा -9 ही हमारा आता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा इसकी अगर मैं बात करूँ तो 1.05 इंटू 10⁻27, 1.05 कितना है? 1.05 कितना दे रखा है? 1.05 इंटू 10⁻27 -27 और किसके अंदर आ जाएगा? देखिए कितना आ जाएगा? 1.05 इंटू 10⁻27 kg मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? kg क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगा? kg मीटर पर सेकंड, kg ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई है। अब मेरे भाई एक चीज और बताओ, एक चीज मुझे और बताओ, क्योंकि देखिए अगर मैं मोमेंटम की बात करता हूं तो मोमेंटम की मैंने यूनिट इससे नहीं लिखी है, क्योंकि आपको याद हो तो P इज इक्वल टू क्या होता है? mv। m क्या होता है? मास kg के अंदर, v हमारा होता है मीटर पर सेकंड के अंदर, तो ये इसलिए मैंने ये यूनिट लिख दी है, ठीक है। यही मैंने यूनिट यहाँ पे मेंशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकंड ऑन एवरेज अराइव एट द टारगेट इरिटेटेड बाय दिस बीम। फोटोन्स पर सेकंड की बात की है, किसकी बात की है? फोटोन्स पर सेकंड की बात की। और फोटोन पर सेकंड का मतलब क्या होता है अगर आपको याद हो तो मैंने बताया हुआ है n/t। क्या होता है? n/t। ये हमारा होता है, ये हमारा हो जाता है n/t की बात है। आगे हमसे क्या पूछा है? अज्यूम द बीम हैव यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया विच इज लेस देन द टारगेट एरिया। मतलब इसके अंदर हमारा क्या है? S2 ग्रेटर देन है। क्या है? S2 हमारा क्या है बेटा? ग्रेटर देन है। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा? यहां पे देखोगे तो 9 पॉइंट, देखिए अगर यहाँ पे देखते हो तो पावर अपॉन में क्या हो जाएगा? पावर अपॉन में क्या हो जाता है? HF, और HF का मतलब क्या है? E। क्या है? एनर्जी की बात है। किसकी बात है? एनर्जी की बात है, और एनर्जी हमारा ऑलरेडी दे रखा है। तो यानी कि सर हमारा क्या हो जाएगा? ये देखो आपको याद रखना है, फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? देखो आपको याद नहीं हो तो पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम। और एनर्जी की अगर आप लोग बात करते हो तो एनर्जी को लिखते हो NHF और डिवाइडेड बाई T, और ये n/t क्या हो जाता है सर? नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड। अगर ये n/t इधर ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा सर? पावर अपॉन में हो जाता है HF, और HF ऑलरेडी होता क्या है? P अपॉन में क्या हो जाता है सर? E। ये हमारी मैं रिलेशनशिप है, डायरेक्ट आप लोगों के लिए इसमें लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा? P अपॉन E। क्या हो जाएगा? P अपॉन E हमारा हो जाएगा। अगर ये P अपॉन E है तो थोड़ा लॉजिक लगाओ। क्या हो जाएगा? P के वैल्यू क्या है? P अपॉन E है। क्या है बेटा? P अपॉन E है। अगर ये P अपॉन E है तो यहां से देखिए P का वैल्यू क्या है? P का मतलब क्या हुआ सर? P का वैल्यू कितना दे रखा है? देखिए P का वैल्यू, पावर ऑलरेडी दे रखा है, कितना है? 9.42 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय एनर्जी, और एनर्जी कितनी है सर? 3.14 इंटू में 10⁻19। ये ऊपर जाएगा +19, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 9.42 डिवाइडेड बाय 3.14 इंटू में हो जाएगा 10⁻16, 10⁻16। ये हमारे पास आ गया है। अब इसको देखिए, यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो। अब 314 वो 942 डिवाइडेड बाई 314, अगर 14 थी 42 कितना हो जाएगा? देखो 9 यानी कि सर 342 डिवाइडेड बाई 314, ये अप्रोक्सीमेटली कितना चला जाएगा? सीधा सीधा अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ से देखिए सर, इसको काटेंगे तो 3 थी 9 और 14 थी 42, यानी कि सर सीधा सीधा 3 टाइम्स जा रहा है। कितना जा रहा है? 3 टाइम्स जा रहा है, यानी कि 3 इंटू 10⁻16 फोटोन्स की बात की है ना? फोटोन्स, हाँ फोटोन्स की बात की है। फोटोन्स पर सेकंड की बात की। अब थर्ड क्या पूछा है इसके अंदर? थर्ड जो हमसे पूछा है, क्या पूछा है? बोला हाउ फास्ट डज अ हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट फोटोन। अब फोटोन की तरह उसका मोमेंटम कितना है? सेम है। अगर फोटोन की तरह उसका मोमेंटम सेम है तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? mv। P इज इक्वल टू क्या है? mv हमारा है। क्या होता है? P इज इक्वल टू, देखो मोमेंटम यहाँ पे बोला है कि फास्ट का मतलब क्या है? स्पीड की बात की, तो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है सर? mv, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P अपॉन m, है ना? P अपॉन m। अब यहाँ से देखिए कितना वैल्यू है? 1.05
इंटू 10⁻⁻27 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा भाई m, यानी कि मास। और मास कितना हो जाएगा इसकी अगर मैं बात करूं, क्योंकि हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव सेम मोमेंटम एज द प्रोटॉन, प्रोटॉन की तरह उसका सेम मोमेंटम है, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 कितना आ जाएगा 1.66, कितना आ जाएगा 1.66 मास की बात करूं 10⁻⁻27 यानी सर सीधा सीधा आ जाएगा 1.05 डिवाइडेड बाई 1.66, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यानी सर 105 डिवाइडेड बाई 166 कितना हो जाएगा 166। इसको यहाँ से वो कर लो भाई, एक सेकंड इसको वो कर लेना, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, कहीं आप लोग इसको कुछ और ही समझ लो भाई, इसको कुछ और ही समझ लो, ठीक है। ये पॉइंट के अंदर है तो इस पॉइंट से मैंने ये पॉइंट कैंसिल आउट किया है, ठीक है। जब है ये, कहीं आप लोग यूँ सोच लो कि सर ने तो सीधा लिख दिया है 1100 लिख दिया है, तो 1100 आप लोगों को नहीं करना है, ये हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 0.63, कितना हो जाएगा 0.63 हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.63 आ जाएगा। और यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, कितना आ जाएगा मीटर पर सेकेंड हमारा आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, बहुत बेहतरीन है, 3 पार्ट्स थे इसके, तीनों पार्ट्स मैंने अच्छे से आप लोगों को कवर करा दिए, तीनों पार्ट्स क्या किए हैं अच्छे से मैंने कवर करा दिए हैं। तो आप लोगों को अच्छे से इन सारी चीज़ों को करना है जिससे आप लोगों को बेनिफिट हो और आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, इतना हमारा दे रखा है 1.388 इंटू 10⁻³ मीटर वो वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है वाट पर मीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। हाउ मेनी फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ पर सेकेंड, assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 नैनोमीटर्स। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। अब मेरे भाई एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे हमें लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है लैम्डा की वैल्यू दे रखी है, और लैम्डा कितना दे रखा है, लैम्डा हमें दे रखा है 550, लैम्डा कितना दे रखा है 550 नैनोमीटर। अगर नैनोमीटर है तो इसका मतलब क्या हुआ सर 550 इंटू में क्या आ जाएगा 10⁻⁻19, ठीक है भाई, क्या आ जाएगा 10⁻⁹ मीटर के अंदर चला जाएगा, ठीक है। 550 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ यहां से और क्या डेटा दे रखा है, और हमें दे रखा है सर यहां से बोला द एनर्जी फ्लक्स ऑफ द सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज 1.388 इंटू 10⁻³ वाट, यानी सर ये है हमारा पावर से रिलेटेड, क्या है पावर से रिलेटेड है, और मीटर स्क्वायर इसके डिवाइड में दे रखा है, यानी कि सीधा सीधा मैं इसको बोल सकता हूं पी के रेस्पेक्ट में ले जाऊं, क्या ले जाऊं पी के रेस्पेक्ट में ले जाऊं, तो कितना हो जाएगा 1.388 इंटू 10⁻³ वाट। अब यहां पे आ रहा है सर मीटर स्क्वायर है, और मीटर स्क्वायर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ सर एरिया के रिस्पेक्ट में आ रहा है, एरिया के रिस्पेक्ट में आ रहा है। पी बाई ए मैं इसको ले सकता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या लिख सकता हूं पी बाई ए लिख सकता हूं, बोलो क्लियर है नहीं है, पी बाई ए मैं इसको लिख सकता हूं। अगर पी बाई ए मैं इसको लिख सकता हूं तो मेरे भाई यहां से पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा दिमाग में लेके आना, थोड़ा सा दिमाग में लेके आना, अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, देखो ये क्लियर कट है, पी बाई ए लिख दो चाहे आप लोग इसको, क्योंकि यहां पे देखिए एंड ऑफ द डे क्या पूछा है हमसे, अर्थ में बोला है स्क्वायर मीटर्स आर इंसिडेंट ऑन द अर्थ, यानी सर इसको चाहे ऐसे लिख दो और चाहे इसको ऐसे अकेला रहने दो, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सर इसका मतलब यही है कि एंड ऑफ द डे हमें यही निकालना है, आंसर इसी तरीके से निकालना है, अगर इसी तरीके से निकलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमसे पूछा है, क्या पूछा है इसके अंदर, assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of इतनी है, ठीक है, और बोला है how many photons per square meter, पर स्क्वायर मीटर, फोटोन्स की बात की है, फोटोन्स की बात की है। अगर फोटोन्स की बात की ना भाई तो दिमाग में लेके आओ एक फॉर्मूला, पहले तो फॉर्मूला लेके आओ फिर बात करेंगे। पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है एनर्जी अपॉन में कितना होता है टाइम, बोलो क्लियर है नहीं है। अगर इसको मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NHF अपॉन में हो जाएगा T, और ये हमारा क्या हो जाएगा पावर। अगर N बाई लैम्डा T, N बाई T मैं लिख लेता हूं और इसको मैं बोल देता हूं हाउ मेनी पर स्क्वायर, यानी कि फोटोन्स की बात की, और फोटोन को मैं एक थोड़ा अलग सिंबल से लिख देता हूं 5p से, कोई दिक्कत नहीं। इसको कांस्टेंट को मैंने इससे लिख दिया है, और इससे लिख दिया तो क्या हो जाएगा सर पावर अपॉन HF, और HF है तो F का वैल्यू क्या हो जाता है, F की अगर बात करोगे तो क्या होता है C अपॉन लैम्डा। अगर C अपॉन लैम्डा है तो इसको यहाँ लिख दो, क्या हो जाएगा सर P लैम्डा अपॉन में हो जाएगा FC, बोलो क्लियर है नहीं है, बोलो क्लियर है नहीं है, P लैम्डा अपॉन में HC,
पी लैम्डा अपॉन में हो जाएगा एच सी, पी लैम्डा अपॉन में हो जाएगा एच सी। अब पी की देखो बात, पी हमें ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 1.388 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई क्या आएगा भाई, इंटू में क्या आ जाएगा लैम्डा, और लैम्डा कितना दे रखा है वापस से देखिए सर 550 इंटू में 10⁻⁻9 और ये क्या हो जाएगा एच सी, और एच की बात करते हो तो कितना हो जाएगा सर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। क्लियर हुआ? अगर ये 10⁸ है मेरे भाई, यहां से देखो क्या होगा, अगर ये 10⁸ है ऊपर जाएगी तो माइनस होगा, और माइनस होगी तो ये कितना हो जाएगा सर 17 माइनस 17, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 34, यानी कि सर सीधा सीधा ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 1.388 इंटू 10⁻3, 3 की जगह मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, -34 है और ये 70, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 20 इंटू में क्या आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 6.63 इंटू 3। बोलो क्लियर है नहीं है? बोलो क्लियर है नहीं कि यानी सर 1.388 इंटू 550 डिवाइडेड बाई 6.63 डिवाइडेड बाई 6.63 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। अगर ये आंसर आ रहा है भाई तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आ जाएगा। ये आ जाएगा 38.38, 38.38 क्या आ जाएगा 38.38 इंटू में 10⁻20 और यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर, यानी कि फोटोन्स पर स्क्वायर मीटर। ठीक है भाई, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो उसको और कर सकते हो, मीटर पर सेकंड भी आएगा, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड भी हमारा ये आ जाएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में भी था ना भाई, टाइम के रिस्पेक्ट में भी है तो इसको ऐसे लिख लीजिए। अब यहां से देखिए इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कितना हो जाएगा 3.838 10⁻21 और यही हमारी यूनिट आ जाएगी। बोलो क्लियर हुआ नहीं? ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? अब नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट राइट is founded to be 4.12 into 10⁻⁻15 वोल्ट पर सेकेंड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। क्या चाहिए? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट की बात की है। किसकी बात की है? प्लांक्स कांस्टेंट की बात की है। अगर ये भाई प्लांक्स कांस्टेंट है तो एक चीज मुझे बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर अगर ये मुझे दे रखा है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे है, इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और मल्टीप्लाई में जाएगा तो सीधा सीधा ये हमारे पास आ जाएगा। अब एक चीज सुनो, आप लोगों को याद हो तो आप लोग इसके थ्रू भी जा सकते हो, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो डायरेक्ट। अब देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c। बोलो क्लियर है नहीं? बोलो क्लियर है नहीं? अब ये किस तरीके का ग्राफ आप लोगों का बनता है? देखो ग्राफ आप लोगों का जो बनता है ना बेटा वो इस तरीके का बनता है, इस तरीके का आप लोगों का ग्राफ बनता है। ये हमारा क्या होता है? थीटा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? थीटा। ये हमारे पास क्या है? इस तरीके का ग्राफ इसके अंदर बढ़ता है और mx प्लस c हमारा हो जाता है। अब आपको सबसे पहले दिमाग में लेके आनी है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में इसको ले जाओ, बात हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी है उसको आप लोग किस में लिखते हो? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इज इक्वल टू क्या होता है? ई का मतलब क्या होगा सर? HF। ठीक है, कितना हो जाएगा? HF हमारा हो गया, HF हमारा हो गया है। माइनस में क्या हो जाएगा? फाई, और फाई हमारा क्या होता है सर? वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें उसके अंदर चाहिए होती है। क्या चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें उसके अंदर चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें चाहिए तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। क्या होगा? इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे? देखिए माइनस में हमारा क्या हो जाएगा? HF नोट। भाई मेरे यहां से देखिए क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? HF बाई E। माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा HF नोट डिवाइडेड बाई E। क्लियर है? अब यहां से देखिए अगर मेरे को स्ट्रेट लाइन से कंपैरिजन करूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? M। और ये हमें दे रखा है, देखो ये हमें ये सीधा सीधा दे रखा है इतनी वैल्यू, ये हमें क्या दे रखी है? इतनी वैल्यू दे रखी है। आप लोग चाहो तो यहाँ से tan थीटा निकालो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सर H अपॉन E और यहाँ से H। और ये हमारा होता क्या है सर? ये होती है प्रवणता के फॉर्म में, M की फॉर्म में, तो यानी कि सर ये सीधा सीधा हो जाएगा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.12
12 इंटू 10⁻⁻15 और इंटू में कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻19। तो भाई 19 और ये मिला के कितना हो जाएगा 4.12 इंटू में हो जाएगा 1.6 इंटू में हमारा हो जाएगा 10⁻34। ये तो हमारा हो गया 34, ये हमारा हो गया 34 तक। 34 तो हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई हमें करना है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6.592। क्या हो जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 6.592। कितना आ जाएगा 6.592 हमारा आ जाएगा इंटू में 10⁻34 ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू एच का। ये हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू आ जाएगा एच का। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा एच का और इसका यूनिट क्या आ जाएगा, यूनिट आ जाएगा जे और एस। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है भाई। ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो दिमाग में आएगा सर इसके तो हम लोग वैल्यू कुछ और लिखते हैं 6.63 हम लोग उसको लिखते हैं, लेकिन बेटा ये क्या है, हम लोगों को जो वैल्यू दे रखी है उसके थ्रू हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, जो हमें ये दे रखी है इसलिए हम लोगों ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, बोला है भाई ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए सबसे पहले बोला है व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन एसोसिएट विद द सोडियम लाइट। यानी कि सर एनर्जी की बात करो, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है HF और इसी को क्या लिख सकते हो SC/λ। बोलो याद है नहीं है। अब आगे पढ़ो क्या बोला है सर 100 वाट सोडियम लैंप radiates energy uniform in all the direction. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. बिल्कुल क्लियर बात है, अगर उसके बीच में है तो अब्जॉर्ब करेगा ही करेगा, क्लियर बात है। आगे बोला है द वेवलेंथ ऑफ द सोडियम लाइट इज 589 नैनोमीटर। ये हमें वेवलेंथ की बात की, यानी कि सर लैम्डा की बात की, और लैम्डा कितना दे रखा है भाई, लैम्डा दे रखा है 589 और ये क्या हो जाएगा नैनो, यानी कि सर 10⁻⁹ मीटर। क्लियर हुआ। ये हमारे पास है। अगर ये हमारे पास है तो भाई वैल्यू कैलकुलेट कर लो एनर्जी की। एनर्जी की क्या हो जाएगा सर 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भाई 589 इंटू में 10⁻⁹। यहां से देखिए कितना हो जाएगा सर -9 है 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34 माइनस ये क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 3 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 589 इंटू में आ जाएगा 10⁻⁻17 -17 हमारा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा -17 हमारा हो जाएगा। अगर ये -17 तो 19.89 हमारा आ रहा है। इसको डिवाइड करोगे भाई, इसको डिवाइड करोगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 0.0337। कितना आ जाएगा 0.0 कितना आ जाएगा 0.0337 और यूनिट क्या आ जाएगा इनटू में क्या आ जाएगा, इसको मैं अगर लिखूंगा तो 10⁻⁻19 ये हमारे पास आ गया और यूनिट क्या हो जाएगी जूल के अंदर। किसके अंदर आ गया जूल। लेकिन कभी कभी हमसे पूछा जाएगा सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। क्या बताओ बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओ। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताओगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर इसकी मैं बात करूं तो 0.0337 तो ये हमारा आ गया है 10⁻⁻17 ये हमारा क्या है -17 हमारा। इसको थोड़ा सा लिख लीजिए क्या यहाँ पे -17 है ना ऊपर 17 कितना है -17 ठीक है -17 ये हमारा क्या है -7 क्योंकि ऊपर -17 था 19 नहीं था। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है तो भाई क्या हो जाएगा E = क्या हो जाएगा सीधा सीधा इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए कितना हो जाएगा 3.33 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.6 10⁻⁻19। तो भाई इससे ये कैंसिल आउट क्या बच गया है 3.37 1.6 भाई 2 टाइम्स तो पूरा पूरा चला जाएगा क्योंकि 32 होता है 0.05 बच जाएगा 0.05 यानी 32 होगा ना तो 17 बच जाएगा। अगर 17 बच गया है तो पॉइंट लगाओगे तो 170 हो जाएगा। कितना हो जाएगा पॉइंट लगाओगे तो 170 हो जाएगा यानी सर सीधा सीधा आ जाएगा 2.11 कितना आ जाएगा 2.11 हमारा ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.11 ये हमारा आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है भाई सीधा सीधा हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं और चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ये तो हमारा इसका हो गया पहला पार्ट। अब बोलते हैं कि एट व्हाट रेट आर द फोटोन डिलीवर्ड टू द स्फीयर।
व्हाट रेट, रेट क्या है उसकी, रेट की बात की है कि सर रेट कितनी है उसकी। अगर रेट की मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट की बात है तो n/t हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n/t हमारा हो जाएगा। अगर मैं रेट की बात करूँ, n/t नंबर ऑफ फोटोन्स कितने वहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं इसको सीधा सीधा बोल दूँ, सीधा सीधा क्या हो जाएगा सर, n/t हो जाएगा। और n/t हमारा क्या हो जाएगा, n/t का मतलब क्या हो गया सर, p लैम्डा अपॉन hc। बोलो क्लियर है नहीं, अभी जस्ट सिखा के आया हूँ यार, अब भूलना मत। ये देखो ये रहा, सीधा सीधा है, सीधा सीधा है, p लैम्डा hc मैंने उसको सीधा लिख दिया है, p लैम्डा hc हमने लिख दिया है। p का मतलब क्या होगा सर, इसके अंदर पावर, और पावर कितना दे रखा है वो हम लोगों को देखनी है, और पावर हमें देखनी है कि कितनी हमारे इसकी आएगी। तो पावर कितना दे रखा है, देखो भाई पावर यहाँ स्टार्टिंग में दी थी कितनी थी, 100 वाट, 100 है तो 100 लिख दो, इनटू में क्या आ जाएगा भाई, इनटू में क्या हो जाएगा लैम्डा। या फिर आप लोग इसको देखो डायरेक्ट एक चीज और कर सकते हो, एक चीज और कर सकते हो, एक चीज क्या कर सकते हो, देखो इसको इतना बड़ा ना लिख के, इतना बड़ा ना लिख के भाई सीधा सीधा क्या बोल सकते हो सर, इसको बोल सकते हो पावर अपॉन ई, यानी कि सर सीधा सीधा हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई ई, यानी कि एनर्जी, और एनर्जी निकली कितनी है भाई 0.0337 10 टू द पावर -17। बोलो भाई क्लियर है नहीं है। इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी हम लोग कर सकते हैं, इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई, ये सीधा सीधा आ जाएगा सर 2.96 इंटू 10 टू द पावर 20। कितना आ जाएगा 2.96 इंटू 10 टू द पावर 20। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 10 टू द पावर 20 हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.96 इंटू 10 टू द पावर 20 हमारा आ गया, 2.96 इंटू 10 टू द पावर 20। और यूनिट क्या आ जाएगी भाई, यूनिट हमारी क्या है इसकी, फोटोन्स पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकता हूं मैं थोड़ा राउंड फिगर में करके, भाई यहां से इसको बढ़ाऊंगा तो 3 10 टू द पावर 20 बस फोटोन्स पर सेकेंड। ये भी आप लोग कर सकते हो, ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। अब बात आती है कि सर ये तो हमारे हो गए दोनों, अगर ये दोनों हो गए भाई मेरे, यहाँ से देखो वेरीफाई आप लोगों ने कर ही लिया है कि भाई यहाँ से हमारा 2.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा आ चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि सर इतना तो हम लोगों ने कर लिया है, इतना तो हम लोगों ने कर लिया है, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और बोला है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज, ये हमारी देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यानी कि सीधा सीधा बोल दिया है f0, बस क्या बोल दिया f0, और f0 को वैल्यू कितनी है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। ठीक है भाई, आगे बोला है इफ द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स इज इंसिडेंट ऑन द मेटल। अगर ये इतनी है तो इसका मतलब क्या हुआ सर, ये हमारी क्या फ्रीक्वेंसी है जो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्स। आगे क्या बोला है, आगे हमसे बोला है इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। कट ऑफ वोल्टेज की बात की, अगर कट ऑफ वोल्टेज की बात की तो सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं सर, के ई इज इक्वल टू क्या होता है ई माइनस फाइव, और इसको अगर मैं देखूं तो ये हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। तो यहां से क्या हो जाएगा सर वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, में बाहर ले लेता हूं, क्या हो जाएगा एफ माइनस एफ नॉट, सीधा सीधा कितना आ जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू में क्या आ जाएगा बेटा, इंटू में हमारा हो जाएगा f, और f की वैल्यू कितनी है भाई 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस में हो जाएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको आप लोग देखोगे तो कितना हो जाएगा भाई, अगर इसको मैं अगर इससे एक उधार ले लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए सोचो कि सर अगर ये 3.3 है, मैं क्या करता हूँ 4 इससे ले लेता हूँ, 4 इससे ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 4.6, 4.2 बच गया, 4.2 बच गया, और यहाँ से 4 है, 7 यहाँ से लिया 4.9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.9 हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4.9। तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 4.9 इंटू में हो जाएगा 10 टू द पावर 14 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1.6, और ये ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर 19, यानी कि सर 33 ही हो गया -10, कितना हो गया भाई, सीधा सीधा हो जाएगा यहाँ से 6.63 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 4.9, और इंटू में हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर
-1, ये हमारे पास आ गया सर 6.63, कितना है 6.63 इंटू 4.9 इंटू 10⁻⁻1 और इंटू में हो जाए 1.6, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 20.30, कितना हो जाएगा 20.30, कितना हो जाएगा 20.30 इंटू 10⁻⁻1 और सीधा सीधा इसको लिख लो, क्या हो जाएगा सर 2.03 और यूनिट क्या आ जाएगी वोल्ट के अंदर, किसके अंदर आ जाएगी, वोल्ट के अंदर हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये भाई इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि 2.03, कितना हो जाएगा 2.03 वोल्ट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप लोगों को सारे सवालों को करना है, जिससे क्या है आप लोगों के सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, इजीली आप लोग सब चीज़ों को कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। इस तरीके से क्या है मैंने हर तरीके का आपको 8 सवाल तक मैंने यहाँ तक करा दिया है। अब आप लोग इजीली आगे के जितने भी सवाल हैं उनको कनेक्ट कर पाओगे और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा यानी कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम लोग आगे के सवालों को करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अड्डा 24/7 स्कूल से जुड़ने के लिए। और इसके अलावा अगर किसी भी सवाल के अंदर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना है, जिससे क्या है कि मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर पाऊं और आप लोग एक बेहतर तैयारी कर पाओ। आप सभी का अगेन थैंक यू सो मच।